दोस्तों रिलायंस का एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 2016 से 2017 का। इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, साइडवेज है, कोई रिएक्शन नहीं है, ना कोई ब्रेकआउट आ रहा है ना कोई ब्रेकडाउन आ रहा है। सडनली एक टाइम के बाद ब्रेकआउट आता है और रिलायंस का स्टॉक 250 रुपए से 800 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। तो यानी 3x से 4x हो जाता है और 1 से 2 साल ही लगते हैं ये काम होने में। तो ये काम कैसे हो पाया, क्या इसको पहले पहचाना जा सकता था? जी हाँ, एक इंडिकेटर है जो आज की वीडियो के अंदर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इंडिकेटर का नाम है रिलेटिव वॉल्यूम इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर आपको हेल्प करता है इस तरीके के ब्रेकआउट को पकड़ने में, क्योंकि ये इंडिकेटर कुछ हिडन चीजें आपको दिखाता है या आपको बताता है कि वॉल्यूम्स के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके ऊपर आपको अटेंशन लेने की जरूरत है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली, रिलेटिव वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है, कैसे काम करता है। सेकंड, बड़े जो ब्रेकआउट्स आते हैं जिसमें स्टॉक मल्टी बैगर हो जाते हैं, उसको ये कैसे पकड़ पाता है। तीसरी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो आप एक प्राइस एक्शन चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक अच्छी एंट्री मिले, तो वो ये इंडिकेटर कैसे दे सकता है। क्योंकि समटाइम्स हमें भी पता है कि ब्रेकआउट्स आते हैं, वॉल्यूम भी आते हैं, फेल हो जाते हैं, काम नहीं करते, ब्रेकआउट भी फेल हो जाते हैं, ब्रेक डाउन भी फेल हो जाते हैं। तो ये इंडिकेटर आपको कैसे हेल्प कर सकता है, ये ऐसे जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं जो वॉल्यूम के साथ ही आते हैं, इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कौन सी राइट डायरेक्शन होनी चाहिए जहां पर हम एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। तो इन 3-4 चीजों के बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप रियली में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों कैसे इंडिकेटर काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों चार्ट के ऊपर आगे हैं, मैंने फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ आपको एक सेक्शन दिखता है जिसमें आपको सारे इंडिकेटर लगाने के ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ही आपको दिखाई दे रहा है रिलेटिव वॉल्यूम, ठीक है, न्यू करके लिखा हुआ है। तो फायर्स बहुत सारे अपने रेडीमेड इंडिकेटर्स देता है, मॉडिफाइड इंडिकेटर्स हमें प्रोवाइड करता है जो हमें काफी हेल्प करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव वॉल्यूम को हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप इसको क्लिक करेंगे नीचे आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही है, बीच बीच में कुछ स्पाइक्स आ रहे हैं और ये लाइन आपको दिखाई दे रही है। अब ये क्या है, कैसे काम करती है, इसको जरा समझते हैं। देखिए सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लेंथ दी गई है 10 की लेंथ। अब ये क्या करता है जरा इसको समझते हैं। 10 का बेसिकली मतलब ये है, देखिए यहाँ टाइम फ्रेम लिया है मैंने 1 वीक का, ठीक है। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में ये पिछली 10 वीकली कैंडल को कैप्चर कर रहा है। 10 पिछली वीकली कैंडल को कैप्चर कर रहा है, उसका एक एवरेज निकाल रहा है। मान लेते हैं कि मैं 10 पिछली वीकली कैंडल को कैप्चर करके मैंने एक एवरेज निकाली 200, ठीक है। और करंट का वॉल्यूम आया 400। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और 200 से, तो पता लगता है कि 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 आएगा। तो ये जो रिलेटिव वॉल्यूम है ये 2 पर आ जाएगा। तो रिलेटिव वॉल्यूम आपको सिर्फ इतना ही बताता है कि पिछले 10 दिन की जो वॉल्यूम की एवरेज है उसके कंपैरिजन में करंट वॉल्यूम कितना हाई है या कितना लो है। 1x है, ठीक है, लेकिन जैसे ही 2x होता है, 3x होता है, 4x होता है, ये जो स्पाइक्स इसके अंदर आते हैं इसके ऊपर बेसिकली फोकस करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं इसके अंदर आपको बीच बीच में स्पाइक्स मिलेंगे, कैसे मिलते हैं एक बार जरा चेकआउट करते हैं। तो ये देखिए 10 लेंथ पे लगे रहने देते हैं, वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए चार्ट हमने लगाया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको बीच बीच में कुछ स्पाइक्स दिखाई देंगे इस इंडिकेटर के, ठीक है। अब मैं कुछ स्पाइक्स दिखा रहा हूँ, जैसे कि देखिए ये वाला स्पाइक आया बीच में, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कुछ स्पाइक बीच में आया जो 2 से ऊपर गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2, 3 इससे ऊपर अगर जा रहा है तो यानी एक स्पाइक आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो स्पाइक है ये आ रहा है, ये जो स्पाइक है ये आ रहा है। अब ये जो स्पाइक्स है ये आपको क्या इंडिकेट करते हैं कि करंटली जो वॉल्यूम्स है उनके अंदर कुछ इजाफा हुआ है और हैवी वेट में इजाफा हुआ है। तो इन्हीं को दोस्तों पकड़ करके हम बड़े ब्रेकआउट्स देख सकते हैं, इन्हीं को पकड़ करके हम स्विंग ट्रेडिंग के एक बेहतर अप्रोच बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, देखिए इंडिकेटर बड़ा सिंपल है, इतना तो समझ में आ गया कैसे काम करता है। आप इसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे ये इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है तो मैं सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम्स के ऊपर आप एक मूविंग एवरेज लगा सकते हैं 10 की या 20 की। उससे क्या होगा कि अगर इसके ऊपर वॉल्यूम्स जा रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिलेटिव वॉल्यूम जो स्पाइक दिखाता है ना, इसको देखना बड़ा आसान होता है। जो हम नॉर्मल वॉल्यूम्स देखते हैं उसके कंपैरिजन में काफी इजी होता है। इस वजह से दोस्तों इस इंडिकेटर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। अब दोस्तों एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जब बड़े ब्रेकआउट्स आ रहे थे
तो वॉल्यूम्स कैसे रिएक्ट कर रहे थे आने से पहले, उससे थोड़ा अंदाजा मिलेगा कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। इसको देखने के बाद दोस्तों लास्ट की जो चीज है वो जरूर देखना, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो किस तरीके की अप्रोच से आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, वो दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि बड़े ब्रेकआउट के अंदर ही कैसे काम करता है। तो मेरे पास दोस्तों एक एग्जांपल है रिलायंस का, जो हमने अभी पकड़ा था। तो इस एग्जांपल में आप थोड़ा सा फोकस करना। यहाँ पे देखिए एक साइडवेज टेरिटरी पे फोकस करते हैं सबसे पहले कि हो क्या रहा है। अब यहाँ देखिए रिलायंस का स्टॉक कोई खास रिएक्ट कर नहीं रहा, ये एक इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था और ये बेसिकली इसका एक सपोर्ट पॉइंट था। मैनी टाइम्स आप देखेंगे ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज नोटिस करनी है, उस पर जरा फोकस करते हैं। एक सेकेंड। अब यहाँ पर आप फोकस करिए, इसमें ना वॉल्यूम के स्पाइक्स आ रहे हैं बीच बीच में। यहाँ कुछ स्पाइक्स को मैं नोट कर रहा हूँ। देखिए एक ये वाला स्पाइक था, ठीक है, ये वाला स्पाइक था। रेटिंग आप देखिए 2 से ऊपर रेटिंग जा रही है, कई बार तो ये 3 पर भी जा रहा है। यानी जो 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में करंट का वॉल्यूम 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, अब इनके ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है कि हो क्या रहा है। कायदे से प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं कर रहा, प्राइस एक्शन वहीं की वहीं बना हुआ है। लेकिन जब आप इन स्पाइक के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि क्या हो रहा है। तो ये स्पाइक देखिए कहाँ आया, इस कैंडल पर आया। ये वाली जो कैंडल है ग्रीन कलर की, इस पे स्पाइक आया। ये वाला जो स्पाइक का कहाँ आया, ये रेड वाली कैंडल पर आया। ठीक है, बराबर हो गया, एक बार ऊपर जा रहा था एक बार नीचे। फिर देखिए एक स्पाइक यहाँ पर आया, ये ग्रीन वाली कैंडल्स पे आ रहा है। बीच बीच में छोटे छोटे जो स्पाइक्स है ये भी ग्रीन कैंडल्स के ऊपर ही आ रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि बीच बीच में जो साइडवेज टेरिटरी में जो स्पाइक्स आ रहे हैं इनमें ज्यादातर कैंडल ग्रीन कैंडल्स है। और ये जो ज्यादातर ग्रीन कैंडल्स है, यहाँ पर प्राइस में क्या हुआ, एप्रिसिएशन हुआ। प्राइस क्या गए, ऊपर गए, वॉल्यूम आया, प्राइस ऊपर गए। मल्टीपल टाइम ऐसा हो रहा है, एक रेंज के अंदर मार्केट बना हुआ है। तो अब 2 मिनट लॉजिकल सोचिए कि अगर इस पूरी टेरिटरी का अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या होगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक तेजी से बड़ा मोमेंटम दे सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। तो चांसेस वेरी हाई है कि अगर इस रेंज से अगर मार्केट बाहर निकलता है तो मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, क्योंकि ये स्पाइक आपको क्या बता रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स स्टॉक के अंदर घुस रहे हैं। मार्केट साइडवेज बना हुआ है, बड़ा प्लेयर कहीं ना कहीं एंट्री ले रहा है, बार बार एंट्री ली जा रही है। मार्केट अगर गिर भी रहा है तब भी बड़े स्पाइक एप्रिसिएशन के टाइम ही आ रहे हैं। तो पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जब भी ये ब्रेकआउट होगा तो प्रोबेबिलिटी होगी कि एक मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने की चांसेस हाई रहेंगे। तो अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम है, 1 से 2 साल का कंसोलिडेशन फेस है। जब दोस्तों ये ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद आप देखिए लगभग ये ब्रेकआउट मिलता है 280 पे। जब ये 280 पे ब्रेकआउट आता है तब भी आप फोकस करना, एक बड़ा वॉल्यूम स्पाइक हमें दिखाई दे रहा है। पहले भी स्पाइक आ रहे थे, अभी भी करंट वॉल्यूम का स्पाइक हमें दिखाई दिया। अब इससे दोस्तों अंदाजा है मिल रहा है कि मार्केट तेजी से मूव करेगा। 280 वाला स्टॉक देखिए कुछ टाइम के बाद कहाँ जाता है। 1 से 2 साल की ही बात है, मार्केट बहुत अच्छी मोमेंटम देता है। और ये देखिए ऑलरेडी 650 पे पहुंच गया था, उसके बाद देखिए थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर देन देखिए 800 रुपए तक पहुंच गया था। तो 2 से 3 साल के अंदर आप देखिए 280 वाली चीज 800 रुपए पहुंच गई है। और ऐसा दोस्तों एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। अभी देखिए आपको एग्जाम्पल दिखा रहा है फोर्स मोटर का। अब फोर्स मोटर में देखिए थोड़ी फ्लैट लाइन है, अभी हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आपको स्पाइक्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। फोर्स मोटर के अंदर भी दोस्तों सेम ही है, मार्केट साइडवेज टेरिटरी के अंदर बना हुआ है। ये देखिए ये टेरिटरी है, ये एक हाई मारता है, ये बीच में बेसिकली लो मारता है, इस टेरिटरी के अंदर बेसिकली बना हुआ है। अब इस टेरिटरी में आप फोकस करिए, स्पाइक्स आ रहे हैं और किस तरफ आ रहे हैं जरा ध्यान दीजिए। देखिए एक स्पाइक यहाँ पर आया, बड़ा स्पाइक था, और स्ट्रॉन्ग आप देखिए बुलिश कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए स्पाइक आया और प्राइस एप्रिसिएशन साथ में हो रहा है। यहाँ पर देखिए स्पाइक आया तो प्राइस एप्रिसिएशन साथ में हो रहा है। यहाँ जो छोटे छोटे स्पाइक मिल रहे हैं उसके अंदर भी प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बड़ा प्लेयर धीरे 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 खरीद रहा है, धीरे 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 एंट्री कर रहा है, वेट कर रहा है। उसको जल्दबाजी नहीं है, वो 1 से 2 साल तक खरीदता रहता है। विजय गेडिया साहब का एक बार इंटरव्यू मैंने सुना था, अगर किसी स्टॉक में वो एंटर करते हैं तो उनको 8 महीने तक भी लग जाते, 1 साल तक भी लग जाते, क्योंकि एकदम क्वांटिटी नहीं ले सकते, धीरे धीरे क्वांटिटी में एंटर करना होता है। तो ये वही एंट्री है जिसके अंदर बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस बना रहा है।
और इसी पोजीशन में जो स्पाइक्स आ रहे हैं ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर कभी भी एक ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर बड़ा एप्रिसिएशन हो सकता है। देखते कब ब्रेकआउट आता है। देखिए ब्रेकआउट आया, यहाँ पर देखिए यहाँ ब्रेकआउट आया, प्राइस में आप देखिए एप्रिसिएशन है बहुत स्ट्रॉन्ग, साथ में ये रिलेटिव वॉल्यूम भी स्पाइक करा। तो मान लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पर 2000 के आसपास इस स्टॉक को खरीदा होता तो आज दोस्तों स्टॉक की कीमत चल रही है 20,000, 10 गुना 200 स्टॉक हो गया। जब ब्रेकआउट आया था 2023 का मिड चल रहा था, यानी आज से 2 साल 2.5 साल पहले की ही बात है। 2-2.5 साल के अंदर फोर्स मोटर का स्टॉक 10 गुना हो गया है और ये 26,000 तक भी गया था, 26,000 तक का भी हाई इसने मारा था। आप अगर देखेंगे ये देखिए किस रफ्तार के अंदर ये बढ़ा है। तो बड़ी तेजी की तैयारी पहले ही हो जाती है, 1-2 साल पहले ही तैयारी हो जाती है कि स्टॉक के अंदर कुछ बड़े ब्रेकआउट्स आ सकते हैं। तो आप देखिए 10,000 पे इनिशियल बेसिस पे पहुंच गया, फिर थोड़ी करेक्शन इसने करी, फिर धीरे धीरे फिर आप देखिए किस तरीके से इसके अंदर मोमेंटम स्टेब्लिश्ड हुआ। अब इसके अंदर आप देखिए एक चीज और देखिए, जब ये करेक्शन कर रहा था देखिए 10,000 का एक इसने हाई बनाया। अब 10,000 के हाई में आप नोटिस करिए, ये देखिए हाई बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये पॉइंट देखिए। इस पॉइंट में क्या हो रहा है, स्पाइक्स तो देखिए इसमें भी आ रहे हैं, एक ये स्पाइक है, एक ये स्पाइक है, ये वाला स्पाइक है, ये वाला स्पाइक है, ये 4 स्पाइक आपको दिखाई दे रहे हैं चार्ट पे। इन चारों स्पाइक में एक चीज नोटिस करना, सारे प्राइस एप्रिसिएशन की तरफ है, यानी मार्केट जब गिर रहा है तब स्पाइक नहीं आ रहा वॉल्यूम का, तब आए तो नेगेटिव हो गया। आप यहाँ पर नोटिस करिए कि सारे स्पाइक पॉजिटिव साइड है, ये भी देखिए पॉजिटिव साइड है, ये भी देखिए पॉजिटिव साइड है, ये भी देखिए, ये भी देखिए। तो 4 बार ऐसा हुआ जब प्राइस ऊपर जा रहे थे तब वॉल्यूम भी ऊपर बढ़ रहा था। तो ये जो गिरावट थी ना, ये सिर्फ एक करेक्शन थी। यहाँ भी बड़े प्लेयर मार्केट के अंदर एंटर हो रहे थे, धीरे 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 करके अपनी एंट्री ले रहे थे। और जैसे ही दोस्तों एंट्री कंप्लीट हो जाती है उनकी, प्राइस देखिए फिर 7-8 हजार से फिर वापस 20,000 हो गया। सिंपल है, आसान है, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर एंटर होता है, किस तरीके से आपको फुटप्रिंट्स मिलते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर मैं वॉल्यूम्स को देखूं, वॉल्यूम भी इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन इन स्पाइक्स को देखना, रिलेटिव वॉल्यूम को देखना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो ये कम हौच पौच देता है आपको। तो इस तरीके से दोस्तों रिलेटिव वॉल्यूम इंडिकेटर काम करता है। अब इसी तरीके से मैं आपको एक चार्ट और दिखा रहा हूं, जरा फोकस करना, फिर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एक चार्ट और है क्यूपिड का, कॉन्डम्स बनाती है कंपनी, बहुत बार मैं डिस्कशन करता हूँ अपनी वीडियो में। अगर इस स्टॉक को अगर आप फोकस करेंगे, ये भी कुछ साइडवेज टेरिटरी के अंदर बना हुआ था और ये भी 2022 से 2024 की ही बात है। इसमें आप फोकस करिए क्या हो रहा है। 2 रुपए से लेकर 3.5 रुपए तक स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन बीच में क्या मिल रहा है आपको, स्पाइक्स मिल रहे हैं। इन स्पाइक्स पे फोकस करिए, एक ये स्पाइक है, एक ये है, एक ये है। स्पाइक भी देखिए 5-5 नंबर तक चले जा रहे हैं, 7-7 नंबर तक चले जा रहे हैं, यानी करंट वॉल्यूम से 7 गुना ज्यादा करंट वॉल्यूम आ रहा है बेसिकली एवरेज से। ठीक है, अब इनके अंदर अगर आप फोकस करेंगे तो ये देखिए एप्रिसिएशन की तरफ है। ठीक है, जब एप्रिशिएट हो रहा है प्राइस, जब ऊपर जा रहा है तब आपको ये मिल रहे हैं। जब भी दोस्तों ऐसा कोई कंसोलिडेशन मिले जहां पर आपको मल्टीपल टाइम प्राइस एप्रिसिएशन के टाइम वॉल्यूम स्पाइक मिल रहे हैं, जब दोस्तों इस पूरे कंसोलिडेशन का एक हाई ब्रेकआउट होगा ना, प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी कुछ बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, फोकस करिए, ये देखिए 3 रुपए वाली चीज ब्रेकआउट देती है, 4 रुपए पे एंटर हो सकते थे, 5 रुपए पे एंटर हो सकते थे। उसके बाद देखिए कहाँ भागता है ये 3 रुपए वाली चीज, कहाँ चली जाती है। अभी फिलहाल 86 रुपीज की चल रही है। 10,000 भी अगर इन्वेस्ट करा होता आज से 2-2.5 साल पहले, तो वही पैसा आपका 100 गुना, मतलब 100 गुना का 10 लाख रुपए हो गया होता। ऑब्वियसली काफी लोग पूछेंगे सर आपने कितना कमाया। मैंने भी दोस्तों एंट्री ली थी, लेकिन मैं जल्दी एग्जिट हो गया था। इतना पेशेंस होता नहीं है कि इतने लंबे टाइम तक होल्ड करे, पता नहीं होता कितना जाएगा नहीं जाएगा, रेयर चांसेस होते हैं कि स्टॉक ऐसा करे। बेसिकली क्या पकड़ना है। अब हमने कितना कमाया कितना नहीं कमाया वो बात की बात है, सभी देखिए इतना तो नहीं कमा पाते। बड़े इन्वेस्टर है जो रख लेते हैं, हमसे तो रखा ही नहीं जाता। 50% और डबल हो जाए तो हम निकलने की सोचते हैं कि चलो एग्जिट करते हैं। तो इस तरीके से सब प्राइस एप्रिसिएशन में अगर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, कंसोलिडेशन के अंदर आ रहे हैं, प्लीज फोकस करिए। अब इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। बहुत बार आपने देखा है कि ब्रेकआउट आते हैं, फेल हो जाता है। एक स्विंग ब्रेक करता है, ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर स्विंग ब्रेक करता है, फिर फेल हो गया, फिर ब्रेक करता है, फिर ब्रेक हो गया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन्स देते हैं तब भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर आपको स्विंग्स में अगर आपको पकड़ना है तो किस तरीके से प्ले कर सकते हैं,
समझते हैं। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अपना टाइम फ्रेम, अगर आप बिगिनर है तो टाइम फ्रेम बड़ा रखिए। तो 1 वीक का टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है जो आपको क्लियर डायरेक्शन देता है। 1 डे का टाइम फ्रेम बहुत नॉइजी होता है, काफी लोग 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको ज्यादा समझ में आता है कि स्टॉक क्या बिहेव कर रहा है। ठीक है, ट्रेंड की दोस्तों हर कोई बात करता है, आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो किस तरीके से आप वॉल्यूम की अप्रोच ले सकते हो एक रीजनेबल प्राइस में। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। देखिए वॉल्यूम्स कैसे चलते हैं, सॉरी ट्रेंड कैसे चलते हैं। देखिए ट्रेंड कैसे करेगा, पहले ऊपर जाएगा करेक्शन देगा, फिर ऊपर जाएगा करेक्शन देगा, रुक भी सकता है, फिर ऊपर जाएगा करेक्शन देगा, थोड़ा ज्यादा रुकेगा, कभी थोड़ा कम रुकेगा। इस तरीके से दोस्तों ट्रेंड चलता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले स्टॉक आपको ऐसा ढूंढना है, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, इसका जो ट्रेंड है ना पॉजिटिव चल रहा हो, ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। समटाइम्स आप देखेंगे जब इस तरीके से होता है, मार्केट बिहेव करता है, समटाइम्स आप फोकस करेंगे ये वाला जो जोन है ना, ये मार्केट में बहुत सारे ब्रेकआउट को फेल करवाता है। यानी मार्केट थोड़ा यहाँ पर आया, फिर ज्यादा करेक्शन करके चला गया नीचे, फिर यहाँ पर आया, फिर ज्यादा करेक्शन करी। समटाइम्स आप देखेंगे इस तरीके का रिएक्शंस मार्केट में होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड के अंदर यहाँ पर देखिए फोकस करना, जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ये देखिए ट्रेंड सबसे पहले पकड़ लीजिए। ट्रेंड क्या है, मान लेते हैं ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो इसकी करेक्शंस है उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए क्या होगा, अगर मार्केट को गिरना होगा तो वॉल्यूम के साथ ही गिरेगा, है ना। यानी बड़ी गिरावट आएगी वॉल्यूम के साथ ही आएगी, और मार्केट के अंदर जब करेक्शन आएगी तो वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। तो होता क्या है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे कि देखिए मार्केट इस पॉइंट पर ऊपर गया, अब इस पॉइंट पर आपको वॉल्यूम्स स्पाइक्स मिलेंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट फ्लैट हो जाएगा या करेक्शन करेगा तो वॉल्यूम्स डाउन हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर होती है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वॉल्यूम स्पाइक करेंगे, ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। और अप ट्रेंड के अंदर जब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करता है तो वॉल्यूम नीचे आ जाते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर ब्रेकआउट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम वो फोकस कर रहे हैं एक करेक्शन आ जाए। जैसे कि देखिए करेक्शन आई, इस करेक्शन के बाद जब हमें इंडिकेशन मिले कि वॉल्यूम स्पाइक आ रहे हैं प्लस प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है, वहां पर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, जरा रिजल्ट समझते हैं। अब देखिए हम इसको हटाते हैं, चार्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब मैंने रिलायंस का चार्ट लगाया, ब्रेकआउट के बाद जब इसके अंदर अप ट्रेंड स्टेब्लिश हुआ तो क्या हो रहा है जरा समझते हैं। तो बेसिकली हम एंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, बेटर एंट्री क्या कर रहे हैं जरा समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए फोकस करिए रिलायंस के चार्ट में, एक स्पाइक आया, ठीक है, साथ में वॉल्यूम भी ऊपर थे और प्लस प्राइस भी ऊपर गया। यहाँ पर देखिए जो स्पाइक आया रिलेटिव वॉल्यूम का वो भी आपको बता रहा है जी ऊपर गया, प्राइस भी अप्रिसिएशन हुआ, 280 वाला स्टॉक 360 रुपए पे चला गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट करेक्ट करता है। अब देखिए मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट करी, यहाँ देखिए मार्केट फ्लैट हो गया। समटाइम्स आप देखेंगे थोड़ा ज्यादा मार्केट नीचे गिरेगा। जब मार्केट इस तरीके का रिएक्ट कर रहा है, थोड़ा सा मार्केट नीचे गिर रहा है, आपको वॉल्यूम के ऊपर फोकस करना है। क्या वॉल्यूम में स्पाइक तो नहीं आ रहे जब मार्केट नीचे गिर रहा था, तो आप यहाँ फोकस करेंगे वॉल्यूम में खास स्पाइक नहीं थे, बल्कि वॉल्यूम्स नीचे बैठ गए थे, नीचे गिर गए थे। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपको मिल रही है तो ये आपको क्या बता रही है, मार्केट के अंदर जब प्राइस नीचे जा रहा है तो बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर उनको पार्टिसिपेट करना होता तो वॉल्यूम के साथ गिरते, ज्यादातर लोग बिकवाली करते। ये सिर्फ एक करेक्शन है, कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। ठीक है, एंट्री कहां बनती है, अब आपको वेट करना है कि एक वॉल्यूम स्पाइक आ जाए पॉजिटिव साइड, प्राइस एप्रिसिएशन हो जाए, क्योंकि ट्रेंड तो ऑलरेडी मैंने देख लिया था पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक स्पाइक आया, यहाँ पर एक स्पाइक आया, और यहाँ पर भी देखिए दो स्पाइक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। स्पाइक के साथ प्राइस का एप्रिसिएशन, देखिए प्राइस का एप्रिसिएशन भी हो रहा है। यही वो पॉइंट है जहां पर आप अपना स्विंग ट्रेड के बारे में अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अपना प्लान बना सकते हैं जी, यहाँ पर एंट्री मिलना ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा आसान है। ठीक है, मान लेते यहाँ आपने कोई एंट्री बनाई 360 रुपए के आसपास, अब एग्जिट प्लान कहाँ करेंगे आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यूज कर सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ एक प्राइस एक्शन प्लस इस इंडिकेटर के कोरिलेशन आपके साथ समझाना। ठीक है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, वो आप डिसाइड करिए। ठीक है, तो ये देखिए मान लेते हैं कि मैंने यहाँ 380 पर भी एंट्री ली होती, स्टॉक देखिए 480 पर कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको भागता हुआ दिखाई दिया। ठीक है,
हर बार आप ये नोटिस करेंगे जब भी मार्केट के अंदर देखिए क्या हो रहा है। अभी देखिए मार्केट फ्लैट हो गया, रिलायंस फ्लैट हो गया, करेक्शन आ गई, कोई वॉल्यूम का स्पाइक आ रहा है। फिलहाल तो मुझे कोई बड़ा स्पाइक नहीं दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा स्पाइक मुझे दिखाई दे रहा था, ये वाला स्पाइक दिखाई दे रहा था, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा एक स्पाइक मार्केट में आ जाए अच्छे से। तो ये देखिए मार्केट में स्पाइक आ गया यहाँ पर। तो 544 रुपए के आसपास मान लेते हैं रिलायंस के अंदर कोई एंट्री ली होती, तो आप देखिए कुछ टाइम के बाद वो 544 वाली चीज 660 पर भी पहुंच गई थी। ठीक है, अब मार्केट देखिए नीचे गिरा। ठीक है, यहाँ से देखिए मार्केट के अंदर बड़ी करेक्शन आई, ये जो रेड कैंडल है इसमें वॉल्यूम स्पाइक आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखिए वॉल्यूम गिर गए। ठीक है, वॉल्यूम फ्लैट हो गए। अगेन देखिए वॉल्यूम के अंदर स्पाइक आया, प्राइस के अंदर स्पाइक आया। जब दोनों चीजें मैच हो रही है, दोनों कोरिलेशन मैच हो रहे हैं, वहां पर आप फोकस करिए कि क्या होता है। मान लेते हैं कि 600 रुपए के आसपास आपने पकड़ लिया था स्टॉक को, 600 के बाद आप देखिए क्या रिएक्ट करता है। 600 के बाद ऊपर जाता है, नीचे आता है, मार्केट आप देखिए नीचे चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, सारे ट्रेड देखिए काम नहीं करेंगे, लेकिन फोकस करना स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। 700 रुपए तक ऊपर गया था, नीचे आ गया, 550 रुपए तक नीचे आ गया। वॉल्यूम्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम्स देखिए वापिस एक स्पाइक आया था, फ्लैट हो गए। फ्लैट होने के बाद देखिए फिर आपको स्पाइक्स मिलते ऊपर की तरफ, ये देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों चीजों के अंदर इस इंडिकेटर को बखूबी यूज किया जा सकता है। आपको कैसा लगा ये इंडिकेटर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। देखिए सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है, यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके ट्रेड की क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प जरूर करेगा। वीडियो दोस्तों वाइंड अप करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने एक मोमेंटम ट्रेडिंग कोर्स के बारे में देना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान देना। दोस्तों कुछ महीने पहले हमने एक कोर्स लॉन्च करा था, कोर्स का नाम है हाई स्पीड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग मास्टरी। इसके अंदर दोस्तों आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज सिखाई गई है जो मोमेंटम ट्रेडर मार्केट के अंदर यूज करता है और जो बड़े प्लेयर मार्केट के अंदर यूज करते हैं। तो मैंने दोस्तों इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस प्लस जो बड़े ट्रेडर मार्केट के अंदर जिस तरीके से चीजें यूज करते हैं उसका दोस्तों कॉम्बिनेशन इस कोर्स के अंदर प्रेजेंट करा है। तो अगर आप दोस्तों इसका कंटेंट देखेंगे, कंटेंट बहुत मजेदार है। 6 मॉड्यूल्स है, हर मॉड्यूल्स के अंदर कुछ वीडियोस आपको मिलेगी और एक एक करके मॉड्यूल आपको एक एक करके चीजें सिखाएगा। पहला मॉड्यूल माइंडसेट ठीक करेगा, दूसरा टेक्निकल ठीक करेगा, तीसरा फंडामेंटल आपको सिखाएगा। भाई मोमेंटम स्टॉक के अंदर फंडामेंटल कितना इंपॉर्टेंस रखता है वो दोस्तों आपको बताएगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपको दी गई है। मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट का मॉड्यूल है जो आपको बताएगा कैसे मनी और रिस्क को मैनेज करना है। जो लास्ट मॉड्यूल है 6 मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी वीडियोस इस मॉड्यूल में दी है। मेरे 150 ट्रेड का एग्जाम्पल दिया गया है, स्टॉक का स्कैनर्स दिए गए हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग की क्विक गाइड ई बुक दी गई है और कुछ स्कैनर्स आपको दिए हैं जो आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेंगे। तो किस तरीके से दोस्तों प्रॉपर मोमेंटम ट्रेडिंग मार्केट में काम करती है, जब मार्केट बिहेव नहीं कर रहा अच्छे से, जब निफ्टी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो बिहेव कर रहे हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो बिहेव कर रहे हैं, कौन से ऐसे एसेट्स है जो बिहेव कर रहे हैं अच्छे से, जो अच्छा रिटर्न्स बनाने में कैपेबल हो सकते हैं, वो दोस्तों इस कोर्स के अंदर सिखाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस महीने से हमने एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है, 20% का डिस्काउंट है। तो इसके अंदर एक कूपन आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन मिल जाएगा TC20, आप इसको लगाएंगे तो 20% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ये दोस्तों इस महीने के लिए, अप्रैल महीने के लिए 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं लेना तो जाइए, एंजॉय करिए। आई होप ये कोर्स आपको बहुत हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग के अंदर। मैं दोस्तों जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।